कौन से नहीं बने पहले ये बताओ, 1 से 15 तक में बताओ कौन सा नहीं बना। 7 नंबर से सर बनना नहीं था, चालू हो गए सर, फिर बने ही नहीं। 10 नंबर नहीं बना सर मेरे को, 7, 8, 9 बन गए। 7, 8, 9 बन गए, 10वां नहीं बना। सर और इनवर्स वाला एक समझा दीजिए सर। चलो देखते हैं। तो आकाश द्विवेदी तुम्हें कितना बन गया? 7 नंबर तक सही बताओ। सही में। और ये विपुल यादव तुमने लगाया एक विषय? यस सर लगा। कहाँ तक लगा लिया? तो 3 नंबर तक लगाए थे सर, 10वां नहीं आया सर। और अभय तिवारी कहाँ गए थे तुम इतने दिन से? मैं हाँ अभय अभय तिवारी। चलो नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, मत बोलो। तो 7 नंबर नहीं बना है, तो 7 नंबर करते हैं फिर, ठीक है? ओके सर। यस सर। एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 7। फॉर्मूला आपको मालूम है, हमारा सवाल है जो वो है साइन इनवर्स एक्स dx इंटीग्रल, यही तो है। यस सर। इसके इंटीग्रल कितना है ये पूछा है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। पता है सर। क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल dx करना है, तो वो होता है फर्स्ट फंक्शन एडिटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस प्लस माइनस इंटीग्रल का इंटीग्रेशन ऑफ साइन होल है नहीं, dy dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड dx, ठीक है? यस सर। और एक रूल बताया था आपको, ILATE, इसमें जो पहले आएगा उसको पहले कहेंगे, जो बाद में आएगा उसको दूसरा कहेंगे। तो यहाँ पर जो हमको दिखाई दे रहा है, एक ये फंक्शन है और एक साइन इनवर्स है। तो ये है जो ये अलजेब्रिक है और ये इनवर्स है। तो देखो ए जे है, आई जे है नहीं? यस सर। तो इसको आई वाले को फर्स्ट बोल देंगे और अलजेब्रिक वाले को सेकंड बोल देंगे। इस रूल के हिसाब से तो यही हुआ, क्योंकि इस रूल में क्या है कि जो पहले आता है, जैसे आई और ई में पहले कौन आया है इसमें पूरा आई आया, तो आई वाले को मतलब इनवर्स वाले को फर्स्ट बोल दिया और ए अलजेब्रिक वाले को सेकंड बोल दिया। अब शुरू करना है, ठीक है? यस सर। तो क्या आएगा? फर्स्ट एज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एक्स इंटू डी एक्स, सही है? यस सर। इंटीग्रल डीवाई डी एक्स, किसका डीवाई डी एक्स? एक्स का सर। एक्स का साइन इनवर्स एक्स। फर्स्ट कौन है? साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रल सेकेंड कौन है? एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है? इक्वल टू, तो इसको शुरू करते हैं, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, इंटू एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स का इंटीग्रल क्या होता है? 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई
एक्स स्क्वायर बाई बाय 2 dx। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। तो इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख लेता हूँ, तो वो ढंग से कुछ ऐसा हो जाएगा बाय 2। ठीक है। और सर हाफ बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। हाँ, यहाँ से हाफ बाहर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 बाहर आ जाएगा। चलो 1/2 बाहर कर लिया। इंटीग्रल अंदर कौन बच गया? एक्स केवल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। अंडर 1 अंडर माइनस एक्स स्क्वायर इसको आइसोलेट कर dx। लें। ठीक है, यहाँ तक सही है? यस। यहाँ तक सही है, तो आगे कैसे करेंगे? इसको आइसोलेट कर लें। हाँ, फिर आगे क्या करेंगे? उसके बाद फिर सर लेट कर लेंगे ना। लेकिन उसको लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को? एक्स नीचे को लेट वाले कर हो लें सर, साइन थीटा। इसको लेट करेंगे? एक्स नीचे इज वाले इक्वल हो टू सर। साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा भी लेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कुछ और भी तो सर कर सकते हो। देखो यहाँ पर टी बिना लेट लेट, कर। ध्यान से देखो, यहाँ यस बिना सर लेट लेट करे भी काम हो जाएगा। सर क्या 1 करना प्लस कर पड़ेगा? दिया और 1 माइनस। बिल्कुल सही कहा तुमने। ठीक है ना। यस यहाँ पर माइनस, देखो चलो लिख देते हैं जैसा कि दुबे जी ने बताया, -1 + 1। ठीक है। यस सर। अब देखो, ये जो पहला वाला टर्म है जैसा है वैसे ही रखेंगे, -1/2 भी है, वो भी रहेगा। अब ये जो अंदर लिखा है ऊपर, कुछ मैं इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ लिखता हूँ और माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा जी मालूम है? माइनस कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, +1 अपॉन √1 1 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर सेपरेट करते हैं। dx इंटीग्रल। सही है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, ये अपॉन प्लस 2 हो जाएगा। माइनस, ये अभी बाहर ही रहने दो इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसका में दो टर्म हो गए ऊपर, एक ये पूरा और एक ये पूरा, उसमें इस पूरे का मैं डिवाइड करूंगा। पहले टर्म में जब डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बताओगे? माइनस एक्स इंटीग्रल √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है नहीं? यस 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 सर। और क्या आएगा? dx, प्लस dx dx और यहाँ पर आएगा प्लस इंटीग्रल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बंद हो गया एक बार। सही यहाँ तक? यस सर। अब ये तुमने नहीं पढ़ा है अभी कि इसको कैसे करेंगे, है नहीं? यस सर, तभी तो बन नहीं रहा यस है आगे। लेकिन ये पढ़ रखा है। यस सर। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पहले रूल ही बता दूं ताकि ये, क्योंकि यहाँ तक किया है तो वहां तक भी बन जाए। तो पहले मैं आपको रूल लिख देता हूँ, फिर उस रूल को हम बाद में पढ़ लेंगे। a² माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का कोई फंक्शन दिखाई दे कहीं भी और उसका इंटीग्रल निकालना हो आपको कभी, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 एक्स √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन a प्लस सी। ये रूल यहाँ पर लगेगा, और ये रूल मैंने बताया नहीं था तुम्हें, या मुझे क्या पता कि अभी तक ये रूल पढ़े नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये रूल बाद में दिए हैं, सवाल पहले दिए हैं। आपकी जो एनसीईआरटी किताब है, करेंगे तो हो जाएगा सर। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, उससे भी कर लेंगे। अभी हम इसका भी उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, वैसा भी कर लेंगे, लेट करके भी हो सकेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए।
सर मैंने लेट करके किया था तो हो गया था ना। हाँ तो लेट करके भी कर लेंगे, कोई बुराई नहीं। अब ये रूल जब लिख ही दिया है तो इसका भी यूज कर लो। ये मान के चलो बाकी लोग कि ये रूल होता है जो मैंने सफेद कलर से लिखा है, ठीक है। और ये रूल मैं यहाँ पर लगाऊंगा है इस जगह पर, इस जगह पर। तो जो 1 लिखा है ना, उस 1 को क्या लिख सकते हैं सर ए 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं सर। तो देखो ये वाला रूल फिट बिठा दोगे वहां पर, तो जो जैसा पहला टर्म है ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा। साइन इनवर्स x/2 माइनस 1/2 ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, और ये माइनस है यहाँ पर तो ये माइनस बाहर ही रहेगा, और ये इस वाले का कितना रिजल्ट आएगा वो लिख रहा हूं मैं। तो x की जगह तो x ही है, a की जगह 1 है, यही तो है। यस सर, यस सर। तो लगाते हैं 1/2 x अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 का मतलब 1/2 इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है। यस सर। प्लस ये प्लस इसका इंटीग्रल कितना होता है अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका बताइए कितना होता है। साइन इनवर्स सही बोल रहे हो। होना चाहिए तो। हाँ लियो, होना चाहिए, नहीं होता है। बाकी लोग बताओ यार, बैठे हो आराम से। यस सर। साइन सही है इनवर्स सर। x बाई a। अब देखो आपका इंटीग्रल सारे खत्म हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पर सी लगा दिया और ये आपका रिजल्ट हो गया। बाकी इसको आप अरेंज कर लीजिए, यस है नहीं। देखो अरेंज, ये साइन इनवर्स लाइक लाइक टर्म यदि कहीं होंगे तो जुड़ जाएंगे, माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1/2 का अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आपका x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ पर होगा तो आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। यस सर। साइन इनवर्स x बाई 4, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस साइन इनवर्स x बाई 2 माइनस, हाँ प्लस माइनस आएगा माइनस सर। प्लस आएगा। देख लो यार, माइनस का जब यहाँ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ भी सर आएगा वो तो उस फिर पे ब्रैकेट के बाद। हाँ यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, देख लो ध्यान से। माइनस आएगा सर। सही है ना। देखो ये जब माइनस है आपका, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो इतने में प्लस अच्छा आएगा हाँ ठीक पूरे है में। सर। और यस सर। फिर इस माइनस का जब इस इस पे प्लस में होगा माइनस तो हो जाएगा। माइनस आएगा, ठीक है। अब यस सर। और ये सही देखो है। दोनों लाइक लाइक टर्म है, तो इनको भी यस सर, थोड़ा सा सम हो जाएंगे। सम कर दो। सम कर देंगे तो कितना आएगा अपॉन 4, इनको सम करेंगे 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो माइनस कितना का आएगा, माइनस का कितना आएगा साइन इनवर्स x बाई बाई 4 प्लस। सी। ये आया रिजल्ट, जब हमने ये रिजल्ट यूज किया तो हमारा ये आया। ये रिजल्ट मैंने आपको बताया नहीं था। सो एक बहाना तो ये है कि हमें ये पता नहीं था इसलिए हम कर नहीं पाए था, लेकिन यहाँ तक तो बनना चाहिए था, ठीक है। बोलिए। वहां तक बन गया था सर। वहां तक बन गया था तो वहां के आगे भी कैसे करेंगे। देखो केवल ये तो आपको मालूम है ये वाला, और ये आपका पहले से निकल आया है, केवल इसी को तो करना यस। था। तो इसका मैं अलग से नाम रख देता हूँ, कुछ I1 रख देता हूँ। इस I1 को उठा के यहाँ करता हूँ, कैसे आता है ये I1 इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। मान लीजिए यदि ये बन जाता है आपको तो पूरा बन गया था, यस सर। नहीं। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। मैंने एक दिन आपको सब्स्टिट्यूशन, कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखवाए थे, वहां पर लिखवाया था कि यदि आपको कहीं इस टाइप का दिखाई दे
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है एक्स इक्वल टू या तो ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना है या फिर ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना है नहीं? यस सर। तो यहाँ पर आपका ए की जगह कितना है? 1 है। 1 को क्या लिख सकते हैं? देखो 1 स्क्वायर, तो इसी रूप का हो गया। यस सर। इसी रूप का हो गया, तो आप क्या लेट करेंगे? यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्स इज इक्वल टू ए की जगह आपका कितना है? ए की जगह कितना है? 1 सर 1 इंटू साइन थीटा, तो मतलब एक्स की जगह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन थीटा। इसको डिफरेंशिएट करके dx निकालो, कितना आएगा? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा। इसमें पुट करेंगे इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा कितना? साइन स्क्वायर थीटा। dx की जगह हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। सही है? यस सर। यस सर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा। ये पहले से कॉस थीटा और ये डी थीटा, ये इंटीग्रल, ये कितना हो गया? स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि cos 2 थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा होता है 1 माइनस, अच्छा हाँ ठीक है 1 माइनस लिखेंगे कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे? सर 2 cos स्क्वायर थीटा वाले। ठीक है ना? यस सर, यही। यस सर। अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, यहाँ से क्या आ रही? cos स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2 थीटा थीटा प्लस 1 बाई 2 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 थीटा। ठीक है? यस सर। अब अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2 या 1/2 डायरेक्ट बाहर कर दें। 1/2 डी थीटा प्लस इसका हो जाएगा, हाँ 1/2 सीधा बाहर भी कर सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 मैंने यहाँ पर ले लिया। cos 2 थीटा। एक सेकंड रुक जाओ, बाहर ही कर देते हैं इसको, है नहीं? यस सर, छोटा हो जाएगा। देखो 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये अंदर चला जाएगा 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रल cos 2 थीटा डी थीटा। ठीक है भाई, यहाँ तक सही है? यस सर। 1/2 इंटीग्रल, ये कितना आ जाएगा? थीटा। cos थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? sin 2 थीटा। cos का साइन होता है, माइनस तो नहीं होता है? नो सर। प्लस का होता है तो अपॉन में 2 आ जाएगा। यस ठीक है। और थीटा, यस सर। थीटा क्या था? क्योंकि आपने पुट किया था x इज इक्वल टू, क्या पुट किया था? sin थीटा। साइन थीटा। तो यहाँ से आप थीटा कितना लिख सकते हैं? sin इनवर्स x। थीटा को वापस यहाँ रखो, थीटा को ये लगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन 2 थीटा। आप चाहें तो इसको 2 थीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? और चाहें तो रिजल्ट इस रूप में भी लिख सकते हैं, साइन थीटा ऑफ cos थीटा कर दें। 2 थीटा की जगह साइन इनवर्स x अपॉन 2। ये भी तो एक रिजल्ट है, मतलब इस रूप में भी लिख सकते हैं। यस सर। तो इसका निपट गया, तो समीर वर्मा ये बन जाना चाहिए था, यस सर। लेकिन बना। सर टेंशन में थे ना सर, थोड़ा कल के टेंशन में का कोई धोखा होगा दे गया क्या? अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है।
नहीं तुम फैमिली बोल रहे प्रॉब्लम थी सर थोड़ा। हो। अच्छा अच्छा, वो तो होता ही है, सब कुछ होता है। यस सर। तो ये है आपका सवाल, यस इसका सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आप ले लिया मुझसे सर। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई हमारा आंसर पहले किया था पहली विधि से तो फकल इस रूप का आ रहा था, लेकिन अब करेंगे तो फकल कुछ दूसरी आएगी। तो आप यस जानते हैं इनफाइनाइट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, है नहीं? तो वो तो ऐसा होता है। यस सर। अब लेकिन वही शकल लानी है यदि आपको सेम टू सेम, तो फिर देखो कहाँ पर चेंज करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर हमें साइन टू थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ, यस सर। है नहीं? तो साइन टू थीटा का वैल्यू निकाल के देखते हैं थोड़ा सा क्या आता है, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखो यस सर। साइन टू थीटा कितना होता है? 2 sin थीटा टू cos साइन थीटा। थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना? तो फाइन थीटा को फाइन थीटा रहने दो, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। साइन थीटा को क्या लिखेंगे? यस सर। sin इनवर्स x। एक्स अंडर रूट 1 माइनस। एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यही आंसर आपका कुछ इस रूप का भी हो जाएगा, 1/2 जैसा ये है ना, वो थीटा की जगह तो साइन इनवर्स है, प्लस यस ये सर। जो 1/2 है ना, 1/2 तो रहने दो 1/2, कोई बुराई नहीं, ये 2 हो गया। साइन टू थीटा की जगह ये लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। देखो ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, है नहीं? यस सर। कितना बचा? देखो जी आया, पहले कितना आया था? पहले देखो जो आया था ये लिखा है अंदर, ये दिखा, देखो इसको देखो ध्यान से, दिखाई यस दे रहा? सर। कोई अंतर है? यस सर। नहीं है। सेम चीज है नहीं? सेम सेम। यस सर। हाँ, यस सर। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ये लो पूरा हो गया, लिख लो इसको जल्दी से। कोई डाउट हो किसी को तो बताओ। विपुल वर्मा, नो सर नो। आकाश द्विवेदी, यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो अच्छी बात है, नहीं डाउट। तो अब आगे बढ़ें। यस सर। 8वां पूछना किसी को? हैं? क्वेश्चन नंबर 8। टेंथ वाला सर बताइए। हाँ 8 9 में से पूछना किसी को? सेम है सर, थोड़ा सा ही तो चेंज है। हाँ फिर भी कर लेंगे। चलो अच्छी बात है। 10 नंबर सर। क्वेश्चन नंबर 10, क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है नहीं? Yes. तो देखो इसको चाहे तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, है Yes, नहीं? sir. तो दोनों सेम मगर सर सेम हो वही जाएंगे। समस्या आएगी। किसको लें? तो देखो इंटीग्रल चाहिए, सर लेकिन हमको तो डिफरेंशिएशन भी चाहिए। इंटीग्रल भी नहीं पता साइन का, हाँ सुनो साइन तो इनवर्स पहले, एक्स का। तो यदि हम वैसा लिखते हैं तो हमें एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी चाहिए और एक फंक्शन का इंटीग्रल भी चाहिए। तो इंटीग्रल हमको मालूम नहीं, है नहीं? यस सर। जो भी बात बोली है, जो मैंने बात बोली है, क्या वो बात समझ में आई आपको? आ गई सर। कुछ लोग कहेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स dx का इंटीग्रल। तो मैंने कहेंगे किया था सर, ऐसा तो नहीं आ यदि रहा था। ऐसा ऐसा करेंगे तो देखो हमारा जो रूल होता है, रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल
करना है तो आपका फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन ऑफ होल, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सेकेंड और इस होल का इंटीग्रल, है नहीं। तो Yes, देखो इसका डिफरेंशिएशन तो मालूम चल जाएगा, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड का होगा, लेकिन इंटीग्रल में फंस जाओगे जाके, और दो दो जगह चाहिए इंटीग्रल। देखो तो क्या करोगे, अब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, देखो समझना थोड़ा, साइन इनवर्स एक्स की पावर 2 लिखा है तो कुछ लोग कहेंगे पावर पावर का गुणा हो जाएगा, ऐसा लिख देंगे। तो क्या ये सही है? नहीं होता सर, ऐसे गलत है। ऐसा नहीं होता है, गलत है सर। ठीक है ना। और यस सर। साइन एक्स की पावर -1 को क्या हम ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। ये भी गलत है, नहीं ठीक लिख है। सकते सर। तो ये बात ध्यान रखो, कुछ लोग अपना अपने रूल बना लेते हैं ना, तो ये दोनों चीजें क्या हैं, अब सही लिखी हुई हैं, गलत नहीं है, अब सही लिखी हुई हैं। नॉट इक्वल कर दिया ना मैंने। हाँ हाँ आप सही है। सही है सर। नॉट इक्वल कर दिया ना, जब इक्वल Yes, था sir, तब सही गलत है। थे। सही है सर, हाँ, अब सही है। अब सही है। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, फर्स्ट इंटू मतलब 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डीएक्स इंटीग्रल, ठीक है, लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं। यस सर। तो ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका इनवर्स फंक्शन है नहीं है। सर एक्स की पावर 0 भी कर सकते हैं फिर तो। एक्स की पावर 0 1 ही तो होता है सर ये 1 अलजेब्रिक नहीं लगता ना, एक्स के फॉर्म पे नहीं है ना। अरे y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है सर। इज अ अलजेब्रिक फंक्शन। कैसे होता है? c इंटू एक्स की पावर जो लिखना हो 0। लो y इज अ फंक्शन ऑफ x है कि नहीं है? है सर। है सर। तो इस 1 को हमने उसी तरीके से लिख लिया, कोई बुराई नहीं। ओके सर। तो अब ये रूल की ओर बढ़ेंगे। रूल क्या होता है? LATE, लेट लगाते हैं जब कोई मर जाता है नहीं, तो आई लगा इसमें आगे, तो ये इनवर्स है और अलजेब्रिक। किसको फर्स्ट बोलेंगे? इनवर्स को। साइन इनवर्स। इनवर्स वाले को फर्स्ट सर। बोलेंगे और इसको सेकंड बोलेंगे, ठीक है। अब हम अपने रूल के Yes, हिसाब sir. से इसको लिख लेंगे, पहले फर्स्ट लिख लेंगे फिर सेकंड, ताकि फॉर्मूला लगाने में सुविधा रहे। तो लिख लेंगे साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू 1 dx इंटीग्रल। यदि आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। अब इंटीग्रल बाई पार्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कहाँ लिखा फॉर्मूला? ये है फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, ठीक है, dy डिफरेंशिएशन ऑफ dx ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट को थोड़ा ध्यान से लिखा करो, खतरनाक है यहाँ पर फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। सही है। यस सर। कोई डाउट किसी को? यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट हो? नहीं है सर। किसी को कोई अब हो डाउट नहीं? जाएगा सर। अब डाउट हो जाएगा। अब डाउट हो जाएगा। अरे सर अब हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, डाउट क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। सर, ये पता नहीं था ना अभी कैसे करें आप इसको। 1 का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स सर 1 का माइनस डिवाइड dx सब दिस करेंगे, कितना आएगा? 2 टाइम 2 साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स का करेंगे कितना आएगा? 1 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x का करेंगे कितना आएगा? 1 इंटू ये इंटीग्रल करेंगे 1 का कितना आएगा? x
एक्स। ठीक है, यहाँ से Yes, sir. लेकर यहाँ तक ये क्या चीज है, ये चीज है, ज्यादा हो गया यहाँ तक, ये सही है। यस सर। तो अब ये अंदर जो बचा है उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये 2 है, जो 2, इस 2 को बाहर ले लेते हैं, है नहीं, इसको मैं थोड़ा इस ढंग यस से लिख, सर। ये माइनस हो गया, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल हो गया, क्या बचा ऊपर, x इंटू साइन इनवर्स x Sin inverse x. अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। सही है। Yes, sir. यस सर। अब क्या करेंगे, लेट कर सकते हैं सर अभी। किसको, साइन Sin x इनवर्स कर एक्स लें को। अगर x को। अच्छा चलो लेट कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को लेट करके करेंगे सर। हाँ देखते हैं, इतना वाला पार्ट है जो, इसको हम अलग कर लेते हैं। आई मान। ठीक है, Yes, sir. और ये आपका पूरा आंसर का नाम आई, इसके इक्वेशन। ठीक है, I1 जो है उसको अलग कर Yes, लिया sir. हमने, x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, क्या लेट करेंगे, x को sin थीटा कर लें या तो sin इनवर्स x को थीटा लेट कर लें। साइन इनवर्स x को, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ओके, Yes, sir. अब यहाँ पर देखो ये इंटीग्रल, इस साइन इनवर्स एक्स की जगह तो क्या हो गया, t हो गया। t. ठीक है, और इस x की जगह क्या लिखोगे, sin t. साइन टी। x की जगह लिखोगे sin t, तो ये sin t हो गया। ठीक है, और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना है, dt. dt। डी टी। अब इस पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। अब यहाँ पर लगेगा भाई साहब प्रोडक्ट रूल। ठीक है, Yes, sir. तो फिर वही पुरानी बात है, I L A T E, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, सर ये पहले अलजेब्रिक फिर अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ये त्रिकोणमिति है। तो अलजेब्रिक त्रिकोणमिति पहला किसको कहेंगे, टी अलजेब्रिक को सर। दूसरे वाले को। ठीक है, साइन अब रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, Yes. माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का सेकंड इंटीग्रेशन, का इंटीग्रेशन। होल का इंटीग्रेशन। होल का इंटीग्रेशन। अब बताओ साइन का क्या होता है, माइनस कॉस। माइनस कॉस माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रल डिवाइड टी करेंगे तो 1, इसका फिर कितना होता प्रोडक्ट है, रूल। माइनस माइनस कॉस t. कॉस टी, टी इक्वल टू माइनस ये माइनस प्लस होगा हो जाएगा सर माइनस बाहर। टी कॉस टी, है नहीं, यस सर। ये माइनस मिलकर हो गए प्लस अंडर रूट, मतलब इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t. कॉस टी डी टी माइनस टी कॉस टी, साइन कॉस्ट का क्या होता है, साइन। साइन टी साइन सर। टी। ठीक है, खत्म हो गया। सर t रख यस दें। सर। तो ये आ गया आपका I1, तो यहाँ से I कितना आ जाएगा, अभी सर t की वैल्यू भी तो एलिमिनेट करेंगे। बिल्कुल सही, माइनस टी, टी कितना था, सर साइन इनवर्स x। टी था आपका
साइन इनवर्स एक्स कॉस टी चाहो तो निकाल सकता हो, है नहीं? Yes, ये sir. चाहो तो सीधा वो √1 करके आएगा सर, जो भी है, नहीं तो मैं तो सीधा लिख देता हूँ कॉस लिख दीजिए। टी की जगह लिख देता हूँ साइन साइन इनवर्स इनवर्स एक्स एक्स प्लस साइन टी की जगह लिख देता हूँ, एक्स। ठीक है? यस तो ये आ गया आपका क्या चीज है, I1, और आई निकालना है तो आई आपके ऊपर लिखा है, कितना है, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, यही तो था, यस सर -2 टाइम्स ये पूरा ब्रैकेट I1 कितना आया, माइनस साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस कॉस टू साइन इनवर्स एक्स एक्स प्लस प्लस एक्स। सी। ये आपका सवाल हो गया। दिख रहा? दिख रहा है सर। यस सर। तो ये है आपका सवाल नंबर 10। अब भाई बड़ी चीज पढ़ रहे हो, कोई छोटी मोटी चीज तो पढ़ नहीं रहे, 2 स्टेप में आ जाए। यस सर यस सर। तो और बताओ कौन सा करना है? अब है सर विपुल वर्मा, समझ आ गया? यस कर दो बेदी। यस सर। ये कौन है? समीर वर्मा, जी सर, समझ गए? समझ गए सर। दिखाई दे रहा साफ साफ इस समय क्वेश्चन? सब कुछ दिख रहा था साहब। सब कुछ नहीं यार, सर क्वेश्चन दिख 11 रहा वाला होगा। बता दीजिए। तो दिख रहा है सर, नोट कर लिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं बनेगा? सर दिक्कत आ रही थी थोड़ा सा मेरे को, ये दे कंफ्यूजन था सर, इसको रूट पे। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, अभी जी I1 किया है देखो, यस सर। भाई वो सही तो है। हाँ बन जाना चाहिए। I1 जो अभी किया है, जो इसका इस क्वेश्चन नंबर 10 का सब स्टेप था, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सब स्टेप था आपका, सब स्टेप वो ही तो यस क्वेश्चन सर नंबर 11 है, आ जाएगा सर अब। ठीक है? यस सर। तो और बताओ आगे। सर 13 वाले में 1 का मल्टीप्लाई करवा के कर देंगे। 13 के पहले 15, 12वां क्वेश्चन बताओ, 12वां। हो गया था सर वो वाला। हाँ, सबका हो गया था 12वां क्वेश्चन। यस सर। किया ही नहीं है। अमीर वरना किया ही नहीं तुमने? नहीं किए सर। क्यों? बताया ना सर, तो टेंशन हो गई थी सर, तो ज्यादा अरे मन नहीं लग रहा अरे हम भूल गए थे यार, सॉरी। आज कर लेंगे सर, सब पूरी हो जाएगी। ठीक है, ठीक। एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी इंटीग्रल, ये था आपका। आकाश द्विवेदी से पूछा जाए, इन्होंने किया क्या क्वेश्चन? नंबर 12? नहीं किया है सर, क्यों? आगे के बन नहीं रहे थे इसलिए नहीं किया। चलो बताओ, अभी पता चलता है बनेगा कि नहीं। आई ले सर आई ए होगा सर फर्स्ट, एक्स होगा सर फर्स्ट, और ए, सेक ठीक स्क्वायर है? होगा सेकंड। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। ये तो समझ आ रहा किसको फर्स्ट कहेंगे किसको सेकंड। यस सर। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल सीधा। यस सर। सेक स्क्वायर का सर हाफ डिफरेंशिएशन पता होता, वो इंटीग्रेशन पता होता है। हाफ एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल
माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, यस सर। इसका Yes, इंटीग्रल sir. कितना होता है जी? 10x 10x ये हो जाएगा 10x माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट ये हो जाएगा 1। इसका कितना होता है? 10x सर। 10x dx। अब बताओ क्या आएगा रिजल्ट? ये 10x सर लिखा आएगा है। माइनस 10x लॉग 10x का इंटीग्रल बताओ क्या होता है? मॉड सेक Log एक्स, लॉग मॉड सेक एक्स, Yes, sir. लॉग मॉड सेक एक्स या Log mod sec माइनस x लॉग कॉस एक्स। cos x हाँ yes लॉग मॉड sec x sir. सेक एक्स प्लस 3 4 फॉर्मूले थे इसके, है नहीं? यस सर। Yes sir. माइनस चाहे लॉग थे, sir. कॉस एक्स भी होता है। चाहे जो लगा दो सब सही Yes. है नहीं? आंसर कॉस वाली पे आ रहा है ना सर इसका। तो कोई बात नहीं, कॉस लगा दो। जब कॉफ लगाओ दोगे तो ये माइनस का प्लस हो आएगा, जाएगा। माइनस का प्लस तो हो प्लस जाएगा। हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस। सही है, ये भी आंसर है। यस सर। Yes ये sir. भी आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए और बताइए आगे। सर अब आगे है क्वेश्चन नंबर 817। 13 14 15 13 14 15 बताओ। बन गए सर। 13 वाला लगाऊंगा, बाकी बन गए दोनों। बाकी लोगों को पूछना है 13 14 15 में से। लगाएंगे। नहीं पूछना किसी को? सर एग्जाम्पल बता दीजिए सर। एग्जाम्पल कौन सा? 21 वाला सर एग्जाम्पल अच्छा बन नहीं 21। रहा था सर, ये लगाया था। अच्छा चलो भाई एग्जाम्पल देख लो 21 वाला। क्वेश्चन की जगह इन्होंने पूछा है एग्जाम्पल 21। वो लिखा हुआ है e की पावर x इंटू साइन एक्स dx इंटीग्रल। ठीक है, अभी मैंने इस टाइप के पढ़ाए नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं इसका करने की। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये बात आपको जानना है। तो पहले हम इसकी मदद लेंगे, है नहीं? क्योंकि ये हमारा जो रूल है वो 98 to 99% करेक्ट है। तो ये एक्सपोनेंशियल है यहाँ पर एक, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड कहा जाए? ट्रिग्नोमेट्री sin x को फर्स्ट मानिए सर। फाइन एक्स को फर्स्ट मान, और इसको सेकंड, है नहीं? चलो Yes, देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके हिसाब से, नहीं है सर। है नहीं? अब रूल लगाएंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल का इंटीग्रल इज इक्वल टू। यहाँ तक डाउट नहीं है किसी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट साइन एक्स का करेंगे कितना आएगा डिफरेंशिएशन? कॉस इनटू cos x ये कितना आ जाएगा? एक्स। ए की पावर dx। dx। सर यही क्वेश्चन वो वाला भी था जो मैं पूछ रहा हूँ तब। हाँ ये देखो अटक गया था। ऊपर जो हमको निकालना है ऊपर, उसका मैंने एक नाम दे दिया, चलो आई दे दिया, ठीक है। ये पूरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर मान लीजिए आई है। ये जो पूरा क्वेश्चन है, जो इस पूरे क्वेश्चन की वैल्यू मान लीजिए मैंने हल किया तो मेरा आंसर कितना आया? आई आया, ठीक है। तो ये भी आई है, ये भी आई है, ठीक है।
यस सर। अब यहाँ पर देखो ये क्या चीज लिखी है, इसको फिर वही क्वेश्चन आगे घूम घाम के, थोड़ा सा अंतर है, साइन है यहाँ पर कॉस है, तो फिर फिर से से यहाँ करेंगे पर तो वही आ जाएगा। फिर से यही चीज लगाओ। तो फिर फर्स्ट से किसको लगो फर्स्ट किसको कहेंगे, इसको। सर कॉस को। कॉस सेकंड एक्स किसको को सर। कहेंगे, इसको। ठीक है, कोई यस डाउट? सर। नो सर। नहीं है सर। तो ये रिजल्ट मैंने लिख लिया पहले, ये मेरा रिजल्ट है यहाँ तक, और यहाँ से मैंने ब्रैकेट लगाया क्योंकि दो टर्म आएंगे ना, फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, यस सेकंड सर। का यस सर। इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल, इंटीग्रेशन। इस होल का इंटीग्रेशन, है ना। यस सर। एक चीज ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट हैं उनका भी कुछ मतलब होता है दुनिया में, इसलिए यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगा रहा है, ठीक है। यस सर। अब ये आई, ये जैसा है वैसा ही रखेंगे, ये आपने सॉल्व कर लिया इसको, तो ये आपका आ जाएगा cos x e की पावर x माइनस, और इसको थोड़ा सा देखेंगे तो ये क्या आएगा, डिवाइड एक्स कॉस करेंगे तो माइनस आएगा, यस सर। माइनस साइन एक्स ई की पावर एक्स, है नहीं, यस सर। यस सर। डी एक्स, ये आ गया। माइनस बाहर कर दीजिए सर, तो फिर वही क्वेश्चन मिल गया जो हमको प्रूफ करना था। ये यहाँ तक यस सर। किसी कोई डाउट हो तो बताओ। अब क्या करेंगे, ये आई है इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, माइनस का, इस माइनस का मैं अंदर गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गए प्लस, यस सर, फिर माइनस और ये आएगा। बाहर माइनस आ गया, ये माइनस, ठीक है। और ये इंटीग्रल, और ये अंदर इंटीग्रल जो लिखा है उसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख लेता हूँ। तो जो भी इंटीग्रल लिखा हुआ दिखाई दे रहा आपको, ये वही तो है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी थी। यस सर। ध्यान से आई। देखो, पहला स्टेप है जो इस क्वेश्चन को देखो, यही तो पूछा था उसने, यस सर। आकर्ष द्विवेदी, यस सर। समीर वर्मा, यही तो पूछा था। यस सर। तो ये फिर से कट हो गए इतना सब करने के बाद, है नहीं। यस सर। तो क्या करेंगे, हो जाने दो फिर कट, ये जो होगा इसको फिर से आई नाम दे देंगे, ये क्या चीज है, आई। तो हमारा इक्वेशन अभी क्या बना, आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस आई। 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 इस आई को ट्रांसपोज कर लो यहाँ पर, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू टू आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो आई यहाँ से आ गया कितना, ई की पावर एक्स, क्या हुआ, प्लस से सर नहीं किया वाई, सर आपने उसको। सर वाई को 2 बार लाके फिर से सॉल्व करके आंसर ले आए। आ नहीं गया यार आंसर, चाहे 4 बार सॉल्व करना पड़े। उसी को सर घुमा फिरा के कर दिया। हद हो गई यार, घुमा फिरा के आंसर लाना था सही कि सर। दुनिया के बेर गिनना था, आम खाना गुठलियां थोड़ी गिनना है। यस सर। ऐसे सवाल जिसमें गोल गोल घुमाया जाता है समझ में नहीं आते लोगों को। भाई तो सर फिर से वही आया तो वही को सर इक्वल करके कर दिया।
देखो आया आंसर कि नहीं आया? आ गया सर आ आंसर। गया। हाँ। स्कूल में क्या चल रहा है आप लोगों के? हमारे यहाँ मैट्रिक्स मैट्रिक्स खत्म की हुई सर आज। मिसलिनियस। मैथ खत्म हो खत्म गई? हो गई आज। मैट्रिक्स नहीं मैथ सर, नहीं। मैट्रिक्स सर, अच्छा मैट्रिक्स वाला लेसन खत्म हो गया। हमने सोचा यार मैथ ही खत्म हो गई। नहीं अच्छा मैट्रिक्स खत्म हुई, चलो कोई नहीं। बहुत जल्दी पढ़ा रहे सर लेकिन अब। हम्म। तो लाइव पढ़ाते हैं। नेट की समस्या वैसे ही है कि कुछ वही बदला है ही सर है? क्या है। बहुत समस्या है सर। कितने लोग रहते हैं क्लास में बहुत लगभग? समस्या। 8 लोग 10 लोग, इससे ज्यादा नहीं रहते। 10 लोग के आसपास रहते हैं सर। अच्छा अच्छा। कम ही रहते हैं मैथ वाली में तो। 4-5 लोगों के नाम बताओ, 10 लोगों के नाम बताओ जरा। मैं हो गया सर, विपुल हो गया, समीर हो गया, 3 तो फिक्स हैं। हाँ उत्कर्ष फिक्स है सर, वहीं पे हाँ रहता है क्योंकि। हाँ हाँ। 4 हो गए, बाकी जिसको आना होता है आता रहता है। अच्छा बाकी छुट्टी है, जिसको जो करना है करते रहो। यस सर। अच्छी स्वराज हो बात। गया सर, गौरव हो गया काफी। स्वराज। हम्म। यस सर, गौरव चलो और कोई बात। हृदय आज जाता है सर। और वो जो कंफ्यूज बना रहता है और बिल्कुल, देवराज। वो शाहजहां स्कूल देवराज। वाले। एक दिन नहीं आया सर। देवराज नहीं आता सर, हाँ। देवराज नहीं आता। किसी भी क्लास में एक दिन नहीं आया सर वो। हम्म। चलो। उसकी आरडी सर में चल रही होगी सर। हाँ वो जीरो में फिर जीरो निकालता है, जीरो में फिर जीरो घटाया, जीरो क्यों आ गया? इस टाइप के इंटीग्रल होंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यस। ध्यान से देखो इसकी शक्ल और ध्यान रखो कि क्या है ये। ई दिया है सर, अंदर एफएक्स दिया है, उसी का डिफरेंशिएशन दिया है सम पे। ई की पावर एक्स है जो वो बाहर है, अंदर बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर 2 लोग हैं, एक वही है और एक उसका डिफरेंशिएशन है। जब कभी भी ये होता है तो इसका रिजल्ट, अब हम इसको बार बार सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, सीधा रिजल्ट लिखेंगे। और वो सीधा रिजल्ट क्या होता है, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स इंटू बड़ा सा ब्रैकेट के अंदर 2 एफएक्स। लोग हैं, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब जो फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन है प्लस में। यस सर। तो रिजल्ट होता है कि पावर एक्स और एफ एक्स। अब कैसे होता है ये बात बताना है मुझे, ठीक है? ये याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, ठीक है? ओके सर। यस। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लिखा है यहाँ पर LHS, उसको सॉल्व करते हैं। तो तुम लोग यार एक काम करो थोड़ा, तुम लोगों ने बाकी बच्चों को बताया था कि हम भी मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा रहे हैं, तो यदि कोई इंटरेस्ट हो, जैसे आप लोग जो बच्चे गौरव और लोग हैं, उनको आपको मालूम, उन्हें मालूम है कि तुम लोग यहाँ पढ़ते हो? सर जब आपने कहा था तो पता लिंक नहीं। मैंने भेज दी थी ग्रुप पे। अच्छा अच्छा। चलो इंटरेस्ट होंगे तो अपने आप फोन करेंगे, लेकिन एक दिन सत्यप्रकाश फोन कर रहे थे, सत्यप्रकाश नहीं सचिन। यस सर। सचिन नहीं आता सर क्लास में वहाँ। वो बड़े लोग हैं, उन्हें क्या करना पढ़ाई लिखाई। वहाँ नहीं आता सर, मतलब ऑनलाइन जो स्कूल वाले पढ़ाते हैं। देखो मैंने LHF लिखा और LHS को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है? यस सर। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ कि मैंने LHS लिया और जो जिन निकालना है उसका नाम मैंने रख दिया I, ठीक है? यस सर। कोई बुराई इसमें? नो सर। अब यहाँ पर मैं एक बात लेट करता हूँ, क्या लेट करता हूँ,
ये चीज एफ एक्स इज इक्वल टू क्या माना जाए, एक सेकेंड, एक सेकेंड। कुछ भी कांस्टेंट कर लीजिए। ये जो आपका रिजल्ट है ना, ये पहला वाला टर्म है जो ये पूरा, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया I1, थोड़ी देर के लिए, ओके सर। ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस इंटीग्रल e की पावर x f डैश एक्स dx। थोड़ी देर के लिए मैंने पहले टर्म को पूरे को I1 बोल दिया, तो जो हमारा अगला स्टेप हुआ वो कुछ ये हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब यदि मुझे I1 निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा I माइनस इंटीग्रल e की पावर x हो जाएगा इंटू, सर ये वाला तो। वो तो ठीक है, हो तो जाएगा। I माइनस, सर एक को सॉल्व करेंगे, एक से कट जाएगा। कोई बात नहीं। तो देखो पहले जो हमारा इक्वेशन था वो पूरा ये था, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट को मैंने I1 बोला तो मेरी अगली इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। वहां से मैंने I1 कैलकुलेट करने की कोशिश करी, तो मेरे को इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा इस साइड पूरे को, ये जो पूरा है उसको ट्रांसपोज कर देंगे पीछे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपको एक बात देखनी होगी, और वो क्या है, वो क्या चीज है, हाँ क्या कह रहे थे तुम। मैं सर हाँ यहाँ किसी तक एक को सॉल्व कर दीजिए, बाद में कट जाएगा वो। किसको सॉल्व कर रहे हैं बताओ।